नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 11 मई है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों ये साथियों जेटेट 2024 से संबंधित है। ये खबर प्यारे साथियों जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2024 में आवेदन जमा कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों के लिए पुनः आवेदन जमा करने में परेशानी हो रही है। वर्ष 2024 में कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थी अब कक्षा 6 से 8 तक के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पहले जो प्रावधान था उसमें अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6 से 8 तक दोनों कोटियों में आवेदन जमा कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग योग्यताएं जो है निर्धारित है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास वह 2024 में दोनों कोटियों में आवेदन जमा करने की योग्यता नहीं थी लेकिन अब वे दोनों कोटियों में आवेदन करने की योग्यता रखते हैं, उनका आवेदन जमा नहीं हो पा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में इसका कोई विकल्प ही नहीं उपलब्ध है। इसका अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इस मामले में झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जैक जल्द ही दिशा निर्देश जारी भी करेगा और अभ्यर्थियों को दोनों कोटियों में आवेदन जमा करने के भी अवसर इसमें दिया जाएगा। या साथियों आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर साथियों झारखंड जो एकेडमिक काउंसिल है वो साथियों इस पर प्रयास कर रहा है। इसमें साथियों कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी अब कक्षा 6 से 8 तक के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इससे संबंधित रहा है विवाद। और ये मामला क्या है साथियों 2024 में जेटेट के लिए जो आवेदन किए थे शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और नियमानुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए योग्यता इंटर पास है, जबकि 6वीं से 8वीं के लिए स्नातक होना जरूरी है। वह 2024 में जिन इंटर पास अभ्यर्थी ने आवेदन दिए थे वे अब स्नातक हो चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी 6वीं से 8वीं कक्षा की श्रेणी में आवेदन देने के भी योग्य हैं लेकिन तकनीकी समस्या की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। प्यारे साथियों ये रहा जेटेट 2024 से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों 9 और 10 मई प्रवक्ता 2022 के साथियों कल साथियों सकुशल संपन्न हुआ। अभ्यर्थियों को सिविल सेवा स्तर के लगे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के सवाल काफ़ी साथियों स्टैंडर्ड लेवल का पेपर रहा। 2 दिन में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए कुल 1,92,934 अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा रविवार को 2 पालियों में हुई और परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी जो है उलझन में रहे। कई अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के स्तर को कठिन बताते हुए कहा कि सवाल ऐसे पूछे गए मानो कि सिविल सेवा परीक्षा में बैठे हों। 2 दिन में आयोजित परीक्षा में कुल 1,92,934 अभ्यर्थी शामिल हुए जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का 41.53% रहा, यानी प्रेजेंटिंग साथियों 50% भी नहीं रहा। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान विषय की परीक्षाएं हुई, जबकि द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी, कला विषय की परीक्षाएं भी कराई गई। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में साथियों 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की गई। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा का संचालन पूर्ण पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित वातावरण कराया गया। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष से सभी परीक्षा केंद्रों की लगातार निगरानी की गई। उन्होंने बताया कि तकनीकी पारदर्शिता को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ से चयनित केंद्रों पर परीक्षा समाप्त होते ही अभ्यर्थियों को ओमार्च उत्तर पुस्तिका की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। ये प्रक्रिया अभ्यर्थियों की उपस्थिति में हुई और स्कैन डाटा को तत्काल सुरक्षित किया गया। आयोग के अनुसार 9 मई को जो है परीक्षा कुल 89,766 अभ्यर्थी इसमें उपस्थित रहे, जिसमें महिला साथियों की उपस्थिति 34%, लगभग साथियों 35% और पुरुषों की उपस्थिति 42.26 रहा। वही 10 मई की परीक्षा में साथियों 1 लाख से अधिक इसमें अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें महिला 41%, मतलब साथियों लगभग इसमें भी आप लोगों को 42% लगभग महिलाएं उपस्थित रहे और पुरुषों को 48% की उपस्थिति दर्ज की गई। विकल्पों ने भी साथियों इसमें उलझाया। साथियों गाजीपुर से आए हरिकेश ने बताया कि प्रश्नों के विकल्प काफ़ी भ्रमित करने वाले थे, बारीकी से पढ़ने के बाद ही सही उत्तर समझ में आ रहे थे। इसके चलते साथियों समय कम बच रहा था। विद्यार्थियों को अगर अधिक अच्छे से पढ़ने की वजह से साथियों टाइम ज़्यादा लग रहा था और टाइम ज़्यादा लगने से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में साथियों बहुत काफ़ी साथी कैंडिडेट को क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ा होगा। चंदौली के संतोष मिश्रा ने बताया कि गणित में पूछा गया प्रश्न का न्यूनतम मान क्या होगा काफ़ी उलझाने वाला था। इसके केवल 2 विकल्प दिए गए थे। गाजीपुर के प्रभात श्रीवास्तव ने बताया कि तार्किक क्षमता से जुड़ा सवाल पूछा गया था। यदि किसी व्यवहारिक बैठक में 11 लोग हो और सभी एक दूसरे से साथियों हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार साथियों हाथ मिलाया जाएगा, इस तरह साथियों सवाल थे गणित के। प्यारे साथियों ये रहा यूपी PGT 2022 का, जिसका साथियों कल सकुशल संपन्न हुआ, उससे संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट प्यारे साथियों है ये साथियों झारखंड से जुड़ी अपडेट है। परीक्षा पास कराने के लिए साथियों 13 लाख रुपया में हुई थी डील। पुलिस ने 9 मई को SSC GD कांस्टेबल की परीक्षा में चीटिंग करते हुए 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था और रांची के पंडरा में द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर से गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि बिहार के साल्वर गैंग ने परीक्षा कराने के लिए साथियों प्रत्येक अभ्यर्थी से 13 लाख रुपये मांग रहे थे, यानी उसके पास को साथियों 78 लाख रुपये की डील हुई थी। और अब जो गिरफ्तार अभ्यर्थियों में से कोडरमा का आर्यन कुमार, हजारीबाग के राहुल कुमार साथियों इस तरह के नाम है साथियों। और बिहार से साथियों काफ़ी इनका जो है बिहार के ही अरवल स्थित मेहंदिया की अनु कुमारी भी इसमें शामिल है। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा देने के 3 दिन बाद गैंग ने अभ्यर्थियों से 2-2 लाख रुपए देने के लिए कहा था। शेष 11 लाख अभ्यर्थी पास होने के बाद देना था। साथियों जब पास होने के बाद 11 लाख देना था। अभ्यर्थियों ने बताया कि गैंग के लोग
उनसे कभी मिले ही नहीं, हर बात जो है फ़ोन पर होती थी। गैंग वालों ने कहा कि उन्हें सिर्फ परीक्षा में बैठना है, प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन हल कर दिया जाएगा। इस तरह साथियों रांची पुलिस ने जब्त कंप्यूटर और मोबाइल की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को गैंग के अन्य लोगों की भी जानकारी मिली है। छापेमारी के दौरान सेंटर मालिक और टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जो है फरार हो गए हैं और पुलिस अफसरों का जो कहना है कि सालवर गैंग के साथ इन दोनों की भी मिलीभगत है साथियों। इस तरह साथी मिलीभगत के कारण साथियों ये लोग साथियों परीक्षा में नकल कराने के लिए सफल होते हैं। नेक्स्ट अपडेट है साथियों CET UG परीक्षा का साथियों आयोजन होगा। छात्रों को कलाओं पढ़ने की मिली है छूट। इसमें धार्मिक स्थल जुड़े चिन्ह पढ़ने की छूट जांच के बाद इसे साथियों अंदर साथियों प्रवेश दिया जाएगा। NTA की ओर से आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CET UG 11 मई से साथियों आज से शुरू होगी साथियों। परीक्षा 31 मई तक और विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर CBT मोड में होगी और NTA ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एजेंसी ने साफ किया है कि परीक्षार्थी धार्मिक आस्था से जुड़े वस्त्र और वस्तुएं पहन सकते हैं। इसके अलावा साथियों जैसे धार्मिक धागे पहनने की भी अनुमति दी गई है। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग इसमें साथियों ऐसे अभ्यर्थियों को फ्रिक्सिंग के लिए परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचना अनिवार्य भी होगा। साथियों इसमें 67 लाख से अधिक अभ्यर्थी छात्र हो रहे हैं शामिल। CET UG 2026 में इस बार टोटल 67 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। अधिकांश छात्रों ने 4 से 5 विषय चुने हैं। अलग अलग विषय संयोजनों के कारण परीक्षा का दायरा काफ़ी बड़ा हो गया है। इसे व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए देश भर में 35 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस तरह सलाह साथियों उसे में आवेदन फॉर्म में दर्ज फोटो पहचान पत्र लाना भी अनिवार्य होगा। NTA ने परीक्षार्थियों को हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी है। जरूरत पड़ने पर ऊनी कपड़े पहनने की भी अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए भी उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। NTA के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को वही फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा जो साथी आप आवेदन के समय की, जिसका ब्यौरा आवेदन फॉर्म और एडमिट कार्ड में दर्ज है। जिन अभ्यर्थियों की लाइव फोटो आधार कार्ड की फोटो से मेल नहीं खाती थी या जिन्होंने किसी अन्य पहचान पत्र के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्हें परीक्षा केंद्र पर भौतिक सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना भी होगा। ऐसे प्रमाण पत्र स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर या किसी क्लास के राजपत्रित अधिकारी जैसे तहसीलदार, STM और DM या NRI उम्मीदवारों के लिए भारतीय दूतावास के अधिकृत अधिकारी से भी सत्यापन कराना होगा। मेरा प्यारे साथियों CET UG परीक्षा से संबंधित आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।